हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारा सा जंपसूट बनाकर बहुत ही आसान तरीके से। ये जो जंपसूट है हमने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में हमने सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब ये जंपसूट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जंपसूट बनाने के लिए हमने सैंटून फैब्रिक का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पर रेयॉन या फिर प्रिंटेड कॉटन या फिर प्लेन कॉटन किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में इस तरह के फैब्रिक्स लड्डू गोपाल जी को बहुत ही कंफर्टेबल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने फैब्रिक कट किया है उसकी लंबाई 12 इंच की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच की है 7 नंबर के कान्हा जी के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लंबाई देख लेते हैं फैब्रिक की, कि हमें हर एक साइज में फैब्रिक की लंबाई कितनी रखनी है। 0 साइज में लंबाई रखेंगे 5 इंच, 1 नंबर में 6 इंच, 2 नंबर में 7 इंच, 3 नंबर में 8 इंच, 4 नंबर में 9 इंच, 5 नंबर में 10 इंच, 6 नंबर में 11 इंच, 7 नंबर में 12 इंच, 8 नंबर में 13 इंच, 9 नंबर में 14 इंच और 10 नंबर में 15 इंच हम फैब्रिक की लंबाई रखेंगे यहाँ पर। अब सभी साइज के लिए यहाँ पर हम फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 साइज में हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच, 1 नंबर में 2.5 इंच, 2 नंबर में 2.75 इंच, 3 नंबर में 3 इंच, 4 नंबर में 3.25 इंच, 5 नंबर में 3.5 इंच, 6 नंबर में 3.75 इंच, 7 नंबर में 4 इंच, 8 नंबर में 4.25 इंच, 9 नंबर में 4.5 इंच और 10 नंबर में 4.75 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको सभी मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बॉटम पार्ट के फैब्रिक को ले लिया है। अब देखिए, इसे हमने सीधी साइड प्लेस किया है। ठीक है, ये उल्टी साइड है फैब्रिक की। सबसे पहले हम फैब्रिक को उल्टी साइड कर लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को हमने उल्टी साइड प्लेस किया। अब देखिए, जो ऊपर वाली साइड है ये हमारी देखिए फिनिशिंग वाली साइड है। ठीक है, यहाँ पर हमें फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी फिनिशिंग नहीं है तो सिंपली आप फैब्रिक को इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कीजिए, इस तरह से हल्का सा, और स्टिच लगा लीजिए। यहाँ पर हाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर की साइड हम फिनिशिंग नहीं देंगे। जो नीचे की साइड है हमारी, सिर्फ वहाँ पर हमें इसे डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग देनी है। ठीक है, ये नीचे की साइड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैब्रिक को अंदर की ओर डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। अगर आपकी ऊपर वाली साइड फिनिशिंग वाली नहीं है तो वहाँ पर आप अंदर की ओर सिर्फ एक बार फोल्ड कीजिए। हाइट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टिच लगाकर इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट को हमने नीचे की साइड डबल फोल्ड करते फिनिशिंग दे दी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक कट किए हैं। दोनों की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर सेम ही है। और देखिए लंबाई और चौड़ाई इसकी किस तरह से लेनी है। बॉटम पार्ट को एक बार फिनिशिंग देने के बाद बॉटम पार्ट की जितनी भी चौड़ाई आएगी उतनी ही चौड़ाई हम चोले के फैब्रिक की रखेंगे और सेम उतनी ही लंबाई हमारी चोले के फैब्रिक की आएगी। ठीक है, देखिए इस तरह से दोनों की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले चोली ही तैयार करेंगे। तो चलिए अब आगे के प्रोसेस में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर चोली के फैब्रिक को हमने ले लिया है। दोनों फैब्रिक को हम एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे और फिर बीच में से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ओपन साइड से हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर ओपन साइड से ही आपको 1/2 इंच पर एक निशान लगाना है। ओपन साइड से ही निशान लगाइए और फिर इस निशान को देखिए इस तरह से तिरछे में हम नीचे की ओर मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा हल्टर नेक का शेप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन साइड से ही आपको निशान लगाना है। इस तरह से फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब सिंपली इसे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देखिए दोनों फैब्रिक को हम एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की ओर रखनी है। इस तरह से दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है, उल्टी साइड बाहर की ओर है। इस तरह से प्लेस करने के बाद ऊपर की साइड से हम स्टिच लगाएंगे और फिर फैब्रिक को पलटा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड हमने स्टिच लगा ली है। अब सिंपली हम फैब्रिक को सीधी साइड निकाल लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर की साइड हम टॉप स्टिच लगाएंगे और साथ ही दोनों साइड से भी हम इसे स्टिच लगाकर पक्का करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से और ऊपर की साइड हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हल्का हल्का फैब्रिक हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चोली के दोनों साइड हमें फिनिशिंग देनी है। उसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ठीक है, फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर जो हमने पट्टी कट की है उसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है, लंबाई इसकी 10 इंच की है। यहाँ पर पट्टी को हम सबसे पहले बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और हमारे चोली के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। चोली ऊपर की साइड आएगी, बेल्ट इस तरह से नीचे की साइड जाएगा। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर पूरे बेल्ट में ही हमें स्टिच लगानी है। फिर बाद में हम बेल्ट को पलटा लेंगे। दोनों बेल्ट को आपको इसी तरह से लगा लेना है। तो चलिए स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगा ली है। अब बेल्ट को हम सीधी साइड निकाल लेंगे इस तरह से और ऊपर की ओर हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और ऊपर के साइड के बेल्ट को भी आपको इसी तरह से सबसे पहले इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे
और फिर इसके ऊपर भी हम स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड के बेल्ट के ऊपर आपको इसी तरह से स्टिच लगानी है। तो ये ऊपर की ओर हमारे बांधने के काम आएगा जब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा ली है, इसे तैयार कर लिया है। चोली हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे हमारे बॉटम पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर चोली को बॉटम पार्ट में अटैच करने के लिए हमने बॉटम पार्ट को भी ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके मिड पॉइंट पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से मिड पॉइंट पर निशान लगाना है। सिमिलरली चोली का भी हमें यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है। इस तरह से दोनों के मिड पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे और फिर इसे एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्लेस करने के बाद हम ऊपर से स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। तो यहाँ पर चोली को हमने बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से पीछे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा और आगे की साइड कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हम पीछे की साइड ऊपर से और नीचे से इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पतला वाला इलास्टिक लिया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह का इलास्टिक लेना है। और इलास्टिक का कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है, सिंपली एक और हम इलास्टिक को इस तरह से प्लेस करेंगे और दूसरी ओर इस तरह से खींचते हुए यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। तो एक बार स्टिच लगाने के बाद इस तरह से चुन्नटें आ जाएंगी। सिमिलरली नीचे की साइड भी आपको इलास्टिक का इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। अब दोनों साइड हम इलास्टिक को इसी तरह से लगा लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर इसे स्टिच लगाकर हम पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमने इलास्टिक लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें साइड की फिटिंग देंगे। तो यहाँ पर साइड की फिटिंग के लिए जंपसूट को सीधी साइड रखते हुए इस तरह से पलटा लेंगे। तो उल्टी साइड इस तरह से देखिए बाहर की ओर आई है, सीधी साइड अंदर की ओर चली गई है। इस तरह से प्लेस करेंगे और यहाँ पर हम साइड से स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे और यहाँ पर इसमें साइड की फिटिंग दे देंगे। तो चलिए स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने साइड की फिटिंग दे दी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जो साइड है यहाँ से हमें जंपसूट को उठाना है और इस तरह से देखिए इस तरह से ये साइड है तो यहाँ से उठाकर बीच में इस तरह से प्लेस करेंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से दो पैर जाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम देखिए जो साइड से में उसे साइड में हटा देंगे और यहाँ पर वी शेप में एक स्टिच लगाकर इसे पक्का करेंगे। देखिए वी शेप में हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसे हल्का सा कट करेंगे। जो हमारा कट है स्टिच के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर जंपसूट को हमने सीधी साइड निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा जंपसूट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को ले लिया है। सबसे पहले हम इसे देखिए पैर से पहनाएंगे। इस तरह से दो पैर जाएंगे हमारे और फिर ऊपर की ओर से हम चोली आएगी हमारी इस तरह से और चोली को हम पीछे की साइड इस तरह से बांध लेंगे। एक्स्ट्रा जो चोली की हमारी डोरी है उसे इस तरह से अंदर की ओर हम डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जंपसूट परफेक्ट फिटिंग में आया है लड्डू गोपाल जी को और समर में ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ पर जंपसूट बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू।